हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के भूगोल की अगली कड़ी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विस्तार से बात करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे जस्ट पहले हमने भारत के द्वीप समूह नामक एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने भारत के जो दो प्रमुख द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह, इसका मैंने तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन प्रस्तुत किया है, ताकि इन दोनों से संबंधित जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा और जो भी कंफ्यूजन है उसको अपने क्लियर कर लिया होगा और उसको माइंड में सेट भी कर लिया होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसको अगर आप समझ पाते हैं तो इस वीडियो को समझने में आपको कम मेहनत की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो चीजें प्लेलिस्ट में है, आप वहां से देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसमें जो भी प्रश्न है मैंने सबको कवर कर लेना है। ठीक है, तो बिल्कुल माइंड फ्री होकर बैठना है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जितना मेहनत कर रहा हूं इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचे, और मैं ये कोशिश कर रहा हूं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मटेरियल हम उपलब्ध करा दें। और हम कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण का संपूर्ण वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जो हिंदी व्याकरण के नाम से अपलोड किया हुआ है। अब हम इंडियन ज्योग्राफी पे बात कर रहे हैं, उसके बाद और भी सब्जेक्ट है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूंगा और मैं सारे चीजें कोशिश करूंगा कि आपको हम ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन हम आपको मुहैया करा दें। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इससे देखते हैं, आप खुद माइंड में प्रश्न जनरेट कीजिए और उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो पहला यह प्रश्न उठ सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है। क्लियर, यह प्रश्न उठ सकता है, यह कहां स्थित है। तो पहली दो चीजें कि आपके माइंड में ये चीजें आनी चाहिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है क्या। तो ये जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ये जो देख रहे हैं, यहां बीच वाला हिस्सा क्या होता है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का मैदान हम कहते हैं। और यही तो दोनों तरफ है। इस तरफ क्या है, अरब सागर, और इस तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये हमने फर्स्ट वीडियो में ही, जो भारत का भूगोल है उसके फर्स्ट वीडियो जब मैंने बनाया था, उसमें मैंने इस चीज को कवर कर लिया। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, ये माइंड में सेट कर लेना है कि कहां पे स्थित है। तो अब आइए आपके पहले प्रश्न का हम जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, स्थित है कि यह कहां स्थित है। इसका कई तरह से जवाब दिया जा सकता है। देखिए कितने तरह से इसका जवाब दिया जा सकता है। तो पहला जवाब इस तरह होगा, भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में। दक्षिण पूर्व दिशा क्यों हुआ, ये चीजें दक्षिण है, ऊपर क्या है उत्तर, और इधर क्या है पूरब, और इधर क्या है पश्चिम। ये तो है मानचित्र जब हम देखते हैं, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इस तरफ पूरब इस तरफ पश्चिम। ये मान में आपका बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए, वरना अक्सर गलती होती है पूरब और पश्चिम में। ठीक है ना, ऐसे अगर आप खड़े हैं तो आपके बाएं तरफ पूरब हो जाता है, दाएं तरफ पश्चिम होता है। अगर हम इस तरह होते हैं, सामने किताब की ओर या बोर्ड की ओर देख रहे होते हैं, मेरे दाएं तरफ पूरब है और बाएं तरफ पश्चिम है। ये पूरब मतलब दाएं और बाएं वाला झमेला को भूल जाइए, सीधा दिशा याद रख लीजिए। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है, भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में। क्लियर हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या स्थिति हो सकती है, प्राय
द्वीपीय भारत, क्लियर, ये बीच वाला जो मैदान है प्रायद्वीपीय पठार कहो या प्रायद्वीपीय भारत कहो, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व दिशा में, ये हो गया दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति और क्या बता सकते हैं आप, देखिए तीसरी स्थिति बता सकते हैं बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये तीन प्रमुख जवाब हो सकता है, आपको परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसका जवाब देंगे। तो आई होप कि स्थिति आपको थोड़ा ये तीन टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी बताना पड़ता है, ठीक है। तो देख लीजिए कि यह कहां स्थित है, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ये है 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांशीय इसका विस्तार है। अक्षांश और देशांतर हमने किसी वीडियो में मैंने इसका क्लियर किया था, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसको मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए अक्षांश रेखा क्या होता है। अक्षांश क्या होता है कि पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची होती है, समांतर रेखा खींची होती है, उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची होती है वो समांतर नहीं होती है, ध्रुव पर जाके शून्य हो जाती है, और भूमध्य रेखा पर वो सबसे ज्यादा दूरी वाली होती है, तो वो अलग बात है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर देशांतर रेखा होती है, पश्चिम से पूरब की ओर वो अक्षांश रेखा होती है। तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। एक होता है देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार क्या होता है, 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये टोटल आप देख रहे हैं 5 पॉइंट है सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थिति को बताने के लिए। तो फिर से आप रिपीट कर सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, भारत के दक्षिण पूर्व में। दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में, ठीक है। तीसरा है बंगाल की खाड़ी में। चौथा क्या है, चौथा में आप ये दोनों बताएंगे, क्योंकि अक्षांश बता रहे देशांतर ये भी बताना होगा। अक्षांश 6 से 45 या 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए, अब तो ये हो गया सिर्फ स्थिति बताने के लिए। अब एक चीजें और जान लीजिए, इससे जो निकलकर, पहली बात तो इससे निकलकर जो आता है वो ये आता है कि ये चीजें, इस चीज को आप ध्यान दीजिए, ये चीज क्या है। जब मैंने भारत का सामान्य परिचय बताया था किसी वीडियो में, तो उसमें आपने देखा होगा कि भारत का दक्षिणतम सिरा, दक्षिणी नोक और दक्षिणतम सिरा में अंतर है। मुख्य भूमि का दक्षिणी हिस्सा वो है कन्याकुमारी में, 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश आप कह सकते हैं। लेकिन भारत का दक्षिणतम सिरा, भारत का जहां तक अधिकार क्षेत्र है, वो क्या होता है कि समुद्री सीमा को भी जोड़ना है, उसमें 200 समुद्री मील जो भारत का जो अधिकार क्षेत्र है उसको भी हम देखेंगे। तो सारी को जब हम मिलाते हैं तो भारत का दक्षिणतम सिरा हो जाती है, उसकी जो लंबाई होती है 6 डिग्री 45 मिनट। और इसका नाम क्या है जानते हैं, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, या इसका और भी नाम है, जान लीजिए। इंदिरा पॉइंट को और क्या कहा जाता है, पार्सन पॉइंट। और तीसरा नाम क्या कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट। 3 पॉइंट इनका नाम हो जाता
तो कई चीजें निकल कर आ गई कि भारत का दक्षिणतम सिरा या नोक कह सकते हैं, इंदिरा पॉइंट है, उसको हम पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, या इंदिरा पॉइंट वही यथिंग। और उसका माप क्या हो गया 6 डिग्री 45 मिनट। क्लियर हो गया ये चीजें। अब इसको समझ लेने के बाद यह जान लीजिए कि यह जो है कि यह डिग्री भूमध्य रेखा के सबसे निकट है, भूमध्य रेखा के सबसे निकट है, इसलिए यहाँ की जलवायु जो होती है ना, अगला पॉइंट क्या बनता है, यहाँ की जलवायु, ये भी आपको जान लेना है। जलवायु आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ की जलवायु क्या है, तो जान लीजिए कि यह हिस्सा जो है भूमध्य रेखा के सबसे निकट है, इसलिए यहाँ का जो है कि क्या होगा, विषुवतीय या भूमध्य सागरीय है, इसको कह सकते हैं विषुवतीय जलवायु। और क्यों है विषुवतीय जलवायु यहाँ का, क्योंकि यह विषुवत रेखा के सबसे निकट है। क्लियर हो गया, ज्यादा माइंड में रखने की जरूरत नहीं, पूरा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है वो आपने देख लिया, उसकी जलवायु क्या है, विषुवतीय है। क्यों है, ये सीधा सा एक लाइन में जवाब हो जाएगा, क्योंकि यह विषुवत रेखा के सबसे निकट स्थित है, यह बहुत ज्यादा निकट स्थित है, इसलिए इसको विषुवतीय रेखा का विषुवतीय जलवायु, यहाँ की पूरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु। अब आइए देखते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक जो है कि अक्षांश इनको 2 भागों में बांटता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जान लीजिए कि 2 भागों में बांटता है। वो कौन सा, 10 डिग्री चैनल कह सकते हैं, 10 डिग्री चैनल, या उत्तरी अक्षांश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 2 हिस्से में बांटता है। कौन कौन सा 2 हिस्से में, ऊपर हो जाता है अंडमान द्वीप समूह और नीचे हो जाता है निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। तो माइंड में याद रख लेना है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 2 हिस्सों में बांटने वाला चैनल क्या है, 10 डिग्री चैनल, इसको 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया। मान लीजिए अगर अंडमान है और ये निकोबार है, तो इससे 20 से होकर गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अंडमान द्वीप समूह को। ये हमने एक सांकेतिक मानचित्र बनाया है, इसको आप मान लीजिए ये अंडमान द्वीप समूह है। अभी हमने क्या बताया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल एक दूसरे से अलग करता है। तो प्रश्न उठता है, एक तो यह पूछ देगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल 10 डिग्री चैनल। अब इसको इस तरह भी समझिए कि इससे किस किस तरह से प्रश्न उठता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, यह 2 भागों में बांटता है। एक तरफ कौन हो जाता है, अंडमान, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हो जाता है, निकोबार। ध्यान से समझिएगा, निकोबार दोनों द्वीप समूह है, तो दोनों को बांटने वाला जो रेखा है वो 10 डिग्री चैनल, उत्तरी अक्षांश। फिर बिल्कुल माइंड क्लियर करके बैठना है। एक तो यह प्रश्न मोटे मोटे अर्थों में पूछ देगा, अगर वहां पे अंडमान और निकोबार नहीं रहे तो क्या रहता है, आखिर एक देश दूसरे देश से अलग होता है। इसे मोटे मोटे अर्थों में देख लीजिए कि मान लीजिए भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे हैं, एक दूसरे से के बीच सीमा है, ठीक है, तो उनके बीच निकटतम कोई तो होगा हिस्सा। उसी तरह अंडमान और निकोबार एक दूसरे से अलग हो रहा है, तो अलग होता है, जैसे अंडमान का जाहिर सी बात है उसके दक्षिण में निकोबार है, उत्तर में अंडमान है, तो अंडमान का कोई लास्ट हिस्सा तो होगा जो निकोबार से अलग हो रहा है। तो याद रख लीजिए कि अंडमान का वो लघु अंडमान है, लघु अंडमान, और उधर निकोबार से आ जाता है
कार निकोबार, कार निकोबार ये द्वीप है। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि अंडमान निकोबार, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह में ये एक ही द्वीप नहीं है बल्कि द्वीपों का समूह है। तो अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी हिस्सा लघु अंडमान है और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी हिस्सा कार निकोबार है। इन दोनों के बीच 10 डिग्री चैनल गुजरती है। तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी हिस्सा क्या है। प्रश्न ये भी पूछता है अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा क्या है या दक्षिणी द्वीप क्या है। अंडमान लघु अंडमान है और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप का नाम क्या है। तो क्या हो जाएगा, दो प्रश्न उठ गया। हालांकि वो निकोबार में भी क्लियर करेंगे, फिलहाल इसमें आप 10 डिग्री चैनल से जो कंफ्यूजन होता है उसको हम क्लियर कर रहे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल का नाम क्या है, 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उससे जुड़ा हुआ अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप क्या है, लघु अंडमान या लिटिल अंडमान कह सकते हैं। और निकोबार का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है या उत्तरी द्वीप क्या है, कार निकोबार। तो ये भी प्रश्न उठता है कि अंडमान द्वीप समूह का सबसे जो है दक्षिण में स्थित द्वीप का नाम क्या है, तो होगा लिटिल अंडमान या लघु अंडमान। और वहीं चला जाता है निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप का नाम क्या है, या 10 डिग्री चैनल से जुड़ा हुआ निकोबार का एक द्वीप का नाम बताइए, तो बता देंगे कार निकोबार। उसी तरह अंडमान का एक द्वीप जो 10 डिग्री चैनल से जुड़ा हुआ है या सटा हुआ है वो हो जाएगा लघु अंडमान। क्लियर हो गया। ये चीजें क्लियर हो जाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 10 डिग्री चैनल। अब आते हैं कि एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहले हम आगे पीछे देख लेते हैं कि भारत का अंडमान द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप, सबसे उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप आपने देख लिया, यह दक्षिणी द्वीप है। सबसे उत्तरी द्वीप क्या है, लैंडफॉल द्वीप है। याद रखिए, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, वो प्रश्न किस किस तरह बनता है वो देखते हैं। सबसे उत्तरी द्वीप, एक एक करके आगे बढ़ना है। सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है। अब इससे हो गया कि क्या प्रश्न बन गया, सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप। ये तो अगर प्रश्न इस तरह पूछ दे कि अंडमान द्वीप समूह या अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप का नाम क्या है, लैंडफॉल द्वीप। इससे जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये कि चूंकि इससे अगल बगल भी देश है और 7 देश है, उस पर हम आगे अभी बात करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि लैंडफॉल द्वीप जो है वह म्यांमार के एकदम करीब स्थित है। तो भारत और म्यांमार के बीच एक सीमा बनाने वाला द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। तो याद रख लीजिए कि ये लैंडफॉल द्वीप क्या भूमिका निभाता है, इधर समझ लीजिए। ये हो गया भारत, इधर क्या हो गया, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की तरफ से आता है कोको द्वीप और भारत की तरफ से आता है लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, लैंडफॉल, ये दोनों द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के बीच स्थित है कोको चैनल। कोको चैनल, ये हम जो है कि भारत और उसका जो एक निकटवर्ती या पड़ोसी देश है उसके साथ जब हम समुद्री सीमा पर बात कर रहे थे, समुद्री जल सीमा पे हम बात कर रहे थे, या समुद्री सीमा से सटे हुए जो पड़ोसी देश है उस पर जब हम बात कर रहे थे, तो भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा निर्धारित करता है जब उसमें कोको चैनल का भी नाम लिया था। तो फिलहाल इसमें हम बता दे रहे हैं कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाला या द्वीप अगर आपसे पूछ दे तो भारत की तरफ से लैंडफॉल द्वीप और म्यांमार की तरफ से कोको द्वीप है। तो लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के बीच एक चैनल है जिसको कोको चैनल कहते हैं। ये चैनल आप समझ लीजिए वो एक
जो है कि जल की एक धारा है, जल का कह सकते हैं जलीय जो है कि सीमा, जैसे भारत की सीमा 200 समुद्री मील तक है, वैसे भी तो अन्य देशों की सीमा कहीं ना कहीं होगा। तो ये हो गया सबसे उत्तरी द्वीप से पूछा जाने वाला प्रश्न। ये हो गया, इधर म्यांमार हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह अगर हम करेंगे तो म्यांमार है, वो हम जो कि समझा चुके थे कि भारत के पड़ोसी देश पर, यहाँ विस्तार से नहीं जाना चाहते। तो लैंडफॉल द्वीप से ये प्रश्न आता है। फिर से एक बात, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरतम द्वीप लैंडफॉल द्वीप, इससे और भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और म्यांमार के बीच स्थित जो है कि चैनल का नाम क्या है, वह कोको चैनल है। कोको चैनल के दोनों तरफ जो द्वीप है, भारत की तरफ से लैंडफॉल द्वीप और म्यांमार की तरफ से कोको द्वीप, तो याद रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं और क्या प्रश्न बनता है। अंडमान द्वीप समूह को कितने भागों में बांटा गया, ये प्रश्न उठता है। तो इसमें दोस्तों अंडमान द्वीप समूह को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भाग। अब देखते हैं कौन कौन सा भाग है। इस तरह इसी में देख लेते हैं। ये मान लीजिए उत्तरी अंडमान, और फिर बीच में मध्य अंडमान, और ये हो गया दक्षिणी अंडमान, और चौथा हो गया ये लघु अंडमान, लिटिल अंडमान। तो अब देखिए, इसको कंफ्यूजन इस तरह दूर करते हैं। अंडमान द्वीप समूह को 4 भागों में बांटा गया है। अंडमान द्वीप समूह का विस्तार किस तरह है? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से नीचे की ओर बढ़ते हैं। 4 भाग। सबसे उत्तर में स्थित अंडमान को उत्तरी अंडमान, और सबसे नीचे हो जाता है लघु अंडमान। तो आप इस तरह बढ़ेंगे, उत्तरी अंडमान, फिर बीच में मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिणी अंडमान, और उसके बाद लघु अंडमान आता है, ठीक है। तो प्रश्न इस तरह पूछेगा कि अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम हिस्सा क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा दोस्तों? लघु अंडमान या लिटिल अंडमान आप कहेंगे, दोनों नाम चलता है, कहेंगे अभी हिंदी में भी लिख देता है लिटिल अंडमान। तो 4 भाग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब और जो इससे प्रश्न पूछा जाता है वो क्या क्या पूछा जाता है? अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा या सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, चोटी का मतलब पर्वत की चोटी की बात हो रही है। अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों, याद रख लीजिए, सैडल पीक। सैडल पीक की टोटल ऊंचाई है 732 मीटर। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। सैडल पीक अंडमान द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। तो इसमें और प्रश्न ये जान लीजिए कि सिर्फ अंडमान का ही नहीं है, बल्कि ये अंडमान और निकोबार कि सम्मिलित सबसे ऊंचा चोटी का नाम। आपको इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो क्या नाम हो जाएगा? सैडल पीक। और वो दोस्तों स्थित है उत्तरी अंडमान में ही। कहां स्थित है? उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में स्थित है। क्लियर? सैडल पीक कहां स्थित है? उत्तरी अंडमान में। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, डंकन पास, या इसको डेक्कन पास भी कहा जाता, सॉरी लघु अंडमान। तो उसमें से बताना है ये कहां स्थित है। तो उत्तरी अंडमान में यह स्थित है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं और जो प्रश्न इससे पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, यह सम्मिलित राजधानी है, याद रख लीजिए, राजधानी कहां है इनकी राजधानी दोस्तों?
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर में। याद रख लीजिए, पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोनों की यह राजधानी है, सम्मिलित राजधानी है। ठीक है, तो एक चीज है, अब इससे और प्रश्न पूछा जाता है कि पोर्ट ब्लेयर यह खुद एक द्वीप है। क्या है? खुद एक द्वीप है और यह इस संपूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है ये? सबसे बड़ा द्वीप। आपसे इस तरह प्रश्न नहीं पूछ के, जैसे पूछ देगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, तो बता ही देंगे पोर्ट ब्लेयर। लेकिन इसको अब चेंज करके पूछ सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है, तो वह क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर। प्रश्न चेंज कर देगा, तो हमें हर जो है कि एक्टिविटी को समझने का प्रयास करना। अब चूंकि सबसे बड़ा द्वीप हो गया पोर्ट ब्लेयर, अब आपसे अगर पूछ दे सबसे छोटा द्वीप क्या हो जाएगा, अगर पूछ दे सबसे छोटा द्वीप, तो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। जब हमने 4 भाग किया था उसमें सबसे छोटा अंडमान का नाम भी आया था। तो क्या है सबसे छोटा द्वीप? क्या है? लघु अंडमान। लघु अंडमान। लघु अंडमान से भी प्रश्न पूछा जाता है कि लघु अंडमान अंडमान के किस दिशा में है, तो क्या बताएंगे? अंडमान द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्से में है और 10 डिग्री चैनल के निकटतम है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को बांटने वाला अंडमान की तरफ से जो है कि लघु अंडमान और निकोबार की तरफ से कार निकोबार। ये तो है, तो क्लियर हो गया, ये प्रश्न बनकर आया। और अगर आपसे पूछा जाए कि पोर्ट ब्लेयर इस संपूर्ण अंडमान और निकोबार क्षेत्र में कहां पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। याद रख लीजिए, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। आप इसको जैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक कर इनका जो है कि लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों और देखते हैं कि इससे क्या क्या प्रश्न बनता है। अब देखिए, इससे एक प्रश्न ये भी बनकर आता है कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करने वाला तो कुछ होगा, क्योंकि ये तो पूरा सम्मिलित है। लघु अंडमान देखना आप अलग है। एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि लघु अंडमान सिर्फ यही नहीं है, आप ये छोटा छोटा पॉइंट में देख रहे हैं, ये भी एक तरह का लघु अंडमान ही है। ठीक है, ये बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप, लैंडफॉल द्वीप, उत्तरी सेंटिनेल द्वीप, ये सब छोटा छोटा ही द्वीप है। ये भी एक तरह का लघु अंडमान ही कहा जाता है। लेकिन यह जो द्वीप है इसका नाम ही लघु अंडमान कहा गया है। तो लघु अंडमान मतलब इसकी बात हो जा रही है, लेकिन ये सारे भी लघु अंडमान ही है, ये माइंड में आपको बैठा लेना। अब प्रश्न क्या उठता है कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करने वाला कोई तो पॉइंट होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये पूरा अंडमान है और उसका दक्षिणी हिस्सा, लास्ट हिस्सा है दक्षिणी अंडमान, और ये है लघु अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करने वाला एक पास है, उसको कहा जाता है डंकन पास। उसको क्या कहा जाता है? डंकन पास, या आप इसको कह सकते हैं डेक्कन पास। एक चीज और जान लीजिए दोस्तों, वो क्या जानना है ये देख लीजिए कि अंडमान द्वीप समूह के पूरब में एक सागर स्थित है। पूरब में एक सागर स्थित है। क्या सागर है? अंडमान सागर। अंडमान सागर स्थित है अंडमान के पूर्व में। ये देख सकते हैं, हमने यहां पे बना दिया। ये अंडमान सागर है, एक तरह का समुद्र है।
तो याद रख लीजिए, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंडमान सागर कहाँ स्थित है। ये भी भारतीय हिस्से में ही आता है। वो अंडमान सागर है अंडमान के पूरब में, ठीक है, अंडमान के पूरब में, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूरब में। क्लियर। अब आइए और देखते हैं कि अंडमान द्वीप समूह में दो प्रमुख ज्वालामुखी है जिससे प्रश्न पूछा जाता है। वो क्या प्रश्न पूछा जाता है, आइए देखते हैं कौन कौन सा पूछा जाता है। दो ज्वालामुखी द्वीप या दो ज्वालामुखी कह सकते हैं। भारतीय सीमा में स्थित दो ज्वालामुखी, पहला देखते हैं कौन सा है। पहला है ये बैरन द्वीप, याद रख लीजिए, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र आप कह सकते हैं सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है दोस्तों, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस तरह का प्रश्न बनता है, भारत कह सकते हैं, भारत या दक्षिण एशिया, ये सिर्फ भारत ही नहीं है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। क्लियर हो गया। प्रश्न इस तरह पूछा जाएगा कि भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, वो बैरन द्वीप है। इससे और प्रश्न पूछा जाता है, वो दक्षिण एशिया का एकमात्र या दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। याद हो गया, कहां है, अंडमान द्वीप समूह में या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। अब इससे देखिए, बैरन द्वीप से कई प्रश्न उभर कर आता है कि ये कहां स्थित है, अंडमान द्वीप समूह में कहां स्थित है। तो अभी हमने बताया था कि अंडमान सागर कहां स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूरब में। तो ये चीजें, बैरन द्वीप जो है वह स्थित है अंडमान सागर के पूर्व में स्थित है बैरन द्वीप। और इससे जो प्रश्न पूछकर आता है कि बैरन द्वीप पर सर्वप्रथम उद्गार कब हुआ था, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बैरन द्वीप पर सर्वप्रथम उद्गार कब हुआ था। तो याद रख लीजिए कि इस पर सर्वप्रथम उद्गार हुआ था 1787 ईस्वी में। कब हुआ था, 1787 ईस्वी में। और देखते हैं कि इससे क्या क्या प्रश्न उठता है। चूंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है, राजधानी का नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। तो यहां पे इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि पोर्ट ब्लेयर से किस दिशा में स्थित है। तो याद रख लीजिए कि पोर्ट ब्लेयर, पहले तो ये हमको ये जानना है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित कहां है। कुछ देर पहले अभी हमने बताया था कि पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है दोस्तों, दक्षिणी अंडमान में। और यह अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर है, यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर कहां पर स्थित है दोस्तों, देख सकते हैं, यहां मान लीजिए पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर के उत्तर और पूर्व में किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो क्लियर हो गया। बैरन द्वीप जो अंडमान द्वीप समूह का एक लघु द्वीप है, इससे कई प्रश्न उठकर आया कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, यह कहां स्थित है, अंडमान में। इस तरह कह सकता है, अंडमान द्वीप समूह में। दूसरा क्या पूछ सकता है
यह अंडमान सागर के उत्तर में स्थित है। और क्या होता है कि इस पर सर्वप्रथम उद्गार कब हुआ था? 1787 ईस्वी में। और क्या पूछा जा सकता है कि पोर्ट ब्लेयर से यह कितना दूर स्थित है? तो बताएंगे पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर व उत्तर पूर्व में स्थित है। ये तो हो गया पहला ज्वालामुखी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर हम दूसरा ज्वालामुखी पे हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। और दूसरा जो ज्वालामुखी है वह कौन सा? पहला हो गया बैरन द्वीप और दूसरा है नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। नारकोंडम द्वीप जो है कि भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी है। यह प्रश्न इनसे पूछा जाता है कि भारतीय सीमा में स्थित सुषुप्त ज्वालामुखी, तो वो क्या हो जाएगा? नारकोंडम द्वीप। तो फिर से रिपीट कर लीजिए कि भारतीय सीमा में स्थित जो है ज्वालामुखी की संख्या 2, बैरन जो जागृत ज्वालामुखी है और नारकोंडम जो सुषुप्त ज्वालामुखी है। क्लियर? अब देखिए इससे प्रश्न क्या और पूछता है कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण, कैसे कह रहा हूं, सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के कारण यह जो है कि यहां पर जो अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान या निकोबार द्वीप समूह, उस पर केवल जो है 36 द्वीप पर मानव निवास है। याद रख लीजिए, मानव निवास है। क्लियर? मानव निवास है। उनमें से कुछ है जिसपे कि मानव का निवास नहीं है, तो वहां पर जो है कि वायु सेना का जहाज उतरता है। ठीक है? तो और क्या है कि वो इसलिए इसका महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि अंडमान द्वीप समूह से पड़ोसी देश या सटे हुए देश कितना है? पड़ोसी देश, निकटतम पड़ोसी देश भी आप कह सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसे भी बोल सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सटा हुआ पड़ोसी देश की संख्या कितना है? पड़ोसी देश की संख्या 7 है। अब देखेंगे, अगर आपको भारत का मानचित्र पता है और उनके पड़ोसी देशों का मानचित्र अगर पता है, तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ऊपर से ही उठाते हैं। जो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है वो है बांग्लादेश। दूसरा आ जाता है म्यांमार। ठीक है? म्यांमार से जब हम नीचे उतरते हैं, म्यांमार से जब हम नीचे उतरते हैं तो क्या हो जाता है? थाईलैंड। उसके नीचे अगर हम आते हैं, थाईलैंड से नीचे अगर आप आइए तो क्या होता है? मलेशिया। उससे भी थोड़ा सा नीचे उतरिए तो क्या हो जाता है? सिंगापुर। उसके नीचे आप आ जाइए इंडोनेशिया। और लास्ट क्या हो जाता है? लास्ट हो जाता है श्रीलंका। यह अंडमान द्वीप समूह का सबसे निकटतम देश है। क्लियर हो गया? तो अंडमान द्वीप समूह से पूछे जाने वाले ये सारे प्रश्न थे जो मैंने कवर कर लिया। ठीक है? क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, इस वजह से हमें समझाना पड़ता है, आपको लाइव की तरह क्लास देना पड़ता है। ठीक है? हम लिख कर नहीं बता रहे, आपके सामने सब कुछ लिखते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम निकोबार को हम क्लियर करते हैं। ठीक है? तो आज भर के लिए इतना ही दोस्तों। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने जीवन में हर सुख को आप प्राप्त कीजिए। वो तभी संभव होगा जब आप कड़ी मेहनत करेंगे। ठीक है? यह समझ लीजिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना इन्वेस्ट करेंगे रिटर्न आपको उसी अनुरूप मिलेगा। अगर आप इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे तो उस अनुरूप आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। थैंक यू। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।